औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश खरम रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए। और जो लोग मुझे खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं कि हमारा नाम लेके दुआ करें, तो नाम लेके तो उसी टाइम मैं आपकी दुआ कर देती हूँ आपके लिए, जिस टाइम आपका कमेंट पढ़ती हूँ दुआ वाला। बाकी यहाँ पर मैं आपका नाम नहीं ले सकती, इसलिए मैं सिर्फ ये कह देती हूँ कि तमाम व्यूवर्स की जो भी ख्वाहिशात और हाजात हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। व्यूवर्स आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमा के लिए ज़रूर दुआ किया करें, इससे आपको सवाब पहुंचेगा। और जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ भी भलाई का मामला करता है। तो व्यूअर्स आज का जो अमल है शादी की नीयत से है, शादी का के हवाले से है कि जिन लड़के लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, बंदिश लगी हुई है या रुकावट है या कोई भी शादी के हवाले से माल असबाब का प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर अखराजात की वजह से भी जो है लड़कियां जो है वो शादी नहीं उनकी हो पा रही होती है, लड़कों की भी, दोनों तरफ ही आजकल बराबर का मामला चल रहा है, ना लड़कियों के लिए रिश्ते हैं ना लड़कों के लिए रिश्ते हैं। तो आज का अमल सूरह इखलास का अमल है और इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका बेहतरीन जगह पर जो है वो रिश्ता हो जाएगा। सिर्फ आपने यकीन रख के अमल करना है और अमल करने से पहले ज़रूर सदका खैरात करें, नियत करके सदका करें और फिर वजीफ़ा करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करें साथ में और इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें। तो आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब अमल है, इंशाल्लाह इसको करने से आपको फ़ायदा होगा। आपने ये अमल जो है नफल नमाज का अमल है, तो आपने ऐसे टाइम पे करना है जिस टाइम पर नफल नमाज अदा की जा सके। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इस अमल को किस टाइम करते हैं। बेहतरीन टाइम जो वज़ाइफ करने का होता है वो रात का वक्त होता है और आजकल तो ज़्यादा सुकून है क्योंकि रातें लंबी भी हैं और ख़ामोशी भी ज़्यादा होती है। तो अगर रात में ये अमल कर लेंगे तो बहुत बेस्ट होगा आपका। तहज्जुद के टाइम पर या तहज्जुद से पहले या तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आप अगर उस टाइम पर कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, आप सारा दिन में जो भी आपको टाइम सूटेबल है आपने ये अमल करना है। और ये अमल जो है 7 डेज का है, 7 दिन का अमल है, सिर्फ 7 दिन आपने लगातार इस अमल को करना है। तो इंशाल्लाह इन 7 डेज आपका काम जो है वो हो जाएगा। सिर्फ आपका यकीन ज़रूरी है, बाकी अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखें। ना उम्मीदी रखेंगे तो फिर ना उम्मीदी ही मिलती है, तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह से नेक उम्मीद रखें और फिर मांगें। तो अमल नोट कर लीजिए, आपने सूरह इखलास को किस तरह से पढ़ना है वो अब आप नोट कर लें। ये 4 रकात नफल नमाज का अमल है, 4 रकात सलातुन हाजात का अमल है। अगर तो आप किसी नमाज के साथ अदा कर रहे हैं फिर तो आप बावजू हैं, और अगर आप वैसे ही किसी टाइम पर कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद फिर आप अपने मकसद की दुआ करें। अपने मकसद की दुआ करने से पहले आप तहियतुल वज़ू के 2 नफल ज़रूर अदा करें। ठीक हो गया, ये बहुत, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको जब आप तहियतुल वज़ू के नफल अदा करेंगे। ठीक है, आपने वज़ू किया और फिर 2 रकात तहियतुल वज़ू के नफल अदा करने हैं। फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। शादी के हवाले से अगर पसंद की शादी के लिए भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वो नियत करने के बाद फिर आपने जो है नफल नमाज अदा कर लेनी है। अब 4 रकात सलातुन हाजात इस तरह से अदा करनी है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास जो है वो 10 मरतबा पढ़ी जाएगी और फिर दूसरी रकात में जब आप जाएंगे, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास को 20 मरतबा पढ़ना है, यानी 20 टाइम आप सेकंड रकात में जो है 20 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ेंगे। और फिर जब आप तीसरी रकात शुरू करें, तीसरी रकात में जब जाएंगे तो आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास जो है वो 30 यानी 30 मरतबा पढ़नी है।
اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی جو چوتھی رکعت ہے اس میں تعداد جو ہے وہ 40 کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کا 4 رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی جب سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، یا پھر استغفر اللہ ذنب و توب الیہ پڑھ لیں، کوئی بھی استغفار کا کلمہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے ایک تسبیح پوری اس کی پڑھ لینی ہے۔ اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک بار بسم اللہ شروع میں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی شادی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، شادی کا خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو 7 ڈیز آپ نے لگاتار کرنا ہے، ناغہ بیچ میں نہ آئے، اور کوشش کیجئے گا کہ پہلے دن جس ٹائم پر آپ نے اس کو اس وظیفے کا جو ٹائم رکھا ہے، پہلے دن جس ٹائم پہ آپ نے یہ نفل نماز ادا کی ہے، تو باقی 6 دن بھی اسی ٹائم پر آپ یہ عمل جو ہے کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی پسند سے رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں رشتہ ہوا تھا اور ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی دوبارہ اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو وہ دعا بھی آپ اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے ٹوٹی ہوئی منگنی یا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑنا ہو تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ شادی کے حوالے سے ہی ہے، شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ اس عمل کو کر کے اپنے رب سے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، اپنا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے، تو اس وظیفے کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ نے یہ عمل کر کے دیکھنا ہے، آزما لیں بے شک، یہ بہت آزمودہ اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور یہاں میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کریں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔